हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी बॉन्ड्स में। तो हम पिछले क्लास में बहुत सारे चीज़ों को हमने कवर किया था, बहुत सारी चीज़ों को हमने बना लिया था, पढ़ लिया था। ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश के इंडी पे था, बट लेकिन इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इवापोरेशन क्या होता है, उसका फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है उसको, है ना, हाउ फैक्टर्स अफेक्ट, है ना। और बहुत सारी चीज़ है जैसे वाई डू वीवर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, है ना। ये और भी 3-4 चीज़ हैं, तो हम इस वीडियो लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, इवापोरेशन। तो इवापोरेशन क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया था, है ना। बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट किया, 2 लेक्चर था हमारा, तो उसमें हमने पूरा चीज़ को कवर कर लिया था। लगभग ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर तो फिनिश हो चुका है। तो अब आप थर्ड लेक्चर आया है, ठीक है। इसमें हम इवापोरेशन को कैसे बता सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। द प्रोसेस in which a liquid the process in which a liquid becomes vapor, becomes vapor at any given temperature the process in which liquid becomes vapor at any temperature below to its boiling point ओके। ये हमारा एक सटीक सा डेफिनेशन हुआ कि क्या होता है इवापोरेशन। तो द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड बिकम्स वेपर एट एनी गिवन टेम्परेचर बिलो टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना। क्या होता है कि कभी कोई भी वाटर या फिर कोई भी लिक्विड चीज़ ऐसा जो कि वेपर के फॉर्म में बने, ठीक है, वेपर के फॉर्म में, ठीक है ना, वेपर के फॉर्म में बने, वो क्या होता है, वेपर के फॉर्म में बने, वेपर के फॉर्म में। तो वो क्या बनता है, वो हमारा बनता है वो, और कोई भी टेम्परेचर उसको मिले, जैसे मान लीजिए कोई कुछ तरह का भी टेम्परेचर उसको मिला। जैसे मान लीजिए फायर, यहाँ पे हमने फायर किया, ठीक है ना, फायर किया यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कुछ टेम्परेचर तो दिया यहाँ पे, वो टेम्परेचर कितना भी हो सकता है, एट एनी टेम्परेचर, है ना, बोला यहाँ पे एट एनी गिवन टेम्परेचर बिलो टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बताइए आप, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो उसके 100 डिग्री सेल्सियस के बिलो, यानी उससे भी कम, समझे, उससे भी कम, मतलब उससे कम ही, उससे भी कम नहीं, उससे कम, ठीक है। उससे कम जो जितने में भी वाटर क्या है, इवापोरेट हो सके, मतलब वेपर बन सके वो, ठीक है ना, वैसे पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इवापोरेशन। और इवापोरेशन का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आप कमेंट जरूर करिएगा। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वाटर साइकिल, हमें साइंस का प्रोजेक्ट मिलता था कि कैसे बनता है वाटर साइकिल, क्या होता है वाटर साइकिल, है ना। तो वो वाटर साइकिल हम आपको तो यहाँ बना के दिखाएंगे नहीं, वो आपको मैं वीडियो एक दिखा दूंगा, उसका वीडियो नहीं, मैं फ़ोटो इसका एक दिखा दूंगा आपको कि वो क्या होता है। तो अगर जिन्हें नहीं पता है वो, तो चलिए इसका कुछ एग्जांपल आपको हम बताते हैं कि कैसे कैसे इसका एग्जांपल से हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। कुछ बढ़िया सा एग्जाम्पल है इसका, उसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या होता है भाई इवापोरेशन, क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। उसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, द वेट क्लोथ्स, द वेट क्लोथ्स became dry
ड्यू टू इवापोरेशन, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इवापोरेशन। ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 हमारा व्हाट क्या है, पहला एग्जांपल क्या हो गया, द वेट क्लोथ्स बिकेम ड्राई ड्यू टू इवापोरेशन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या हो गया, वाटर साइकिल, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल हमारा क्या हो गया, तीसरा एग्जांपल मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल समझाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल। चौथा एग्जांपल हमारा क्या है, चौथा एग्जांपल हमारा होता है कॉमन साल्ट, जो हमारा होता है कॉमन साल्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम सी ड्यू टू इवापोरेशन। हमारा जो कॉमन साल्ट होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है, कॉमन साल्ट जो हमारा होता है वो रिकवर्ड हो सकता है किससे, इवापोरेशन के जरिए। किस चीज़ में, समुद्र के जो पानी होता है उसमें बहुत सारा क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, वाटर होता है, सॉल्ट होता है, तो वो कैसे उसमें से रिकवर हो सकता है, मतलब अच्छा निकल कैसे सकता है बाहर, है ना, सेपरेट कैसे हो सकता है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ इवापोरेशन। ओके, सो इवापोरेशन उसमें प्रेजेंट रहता है, इसी कारण से जो हमारा वाटर से सॉल्ट निकलता है, तो इसी कारण से निकलता है। और अगला क्या है, द वेट क्लोथ्स बिकेम ड्राई, जो भींगे कपड़े या फिर कुछ भी ऐसा क्लोथ जो फिर भींग चुका है ना, जिसे हम धोते हैं, तो वो क्या ड्राई कैसे होता है, आप कभी सोचा आपने कभी कि सूरज की रोशनी निकली हुई तो रोशनी पड़ी तो सूख गया, नहीं, वो रोशनी पड़ी, ठीक है, रोशनी उसके साथ आई और अपने साथ क्या ले गई, वो वेपर, समझ रहे बात को आप, वो जो वाटर, वो जो क्लोथ्स है, उस क्लोथ्स में से क्या, ये मान लीजिए क्लोथ्स है, मान लीजिए क्लोथ्स है, इसमें से जब भींगा हुआ है इसमें से वेपर निकलेगा, कैसे, ये अर्थ, ये जो सन है, सन जो है ये क्या है, वेपर खींचेगा, वेपर खींच रहा है, ठीक है, तो क्या हमारा क्लोथ्स ड्राई तब हो रहा है। ओके, आप समझ रहे बात को, इसीलिए हमारा जो है जब जब सन नहीं निकलता है, थोड़ा क्लाउडी मौसम होता है, तो आप देखे होंगे, आपने गौर किया होगा कि क्लोथ सूखता नहीं जल्दी, है ना, क्या होता है, क्लॉथ जल्दी कपड़ा नहीं सूखता है, क्यों नहीं सूखता है, क्योंकि उसको उतना वेपर कोई खींचने वाला मिला ही नहीं, है ना। अगर हम मान लीजिए कि आप किसी को सन की जगह, सन में सूरज निकला एकदम, मान लीजिए धूप बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ धूप है, तो हमने अगर बहुत सारे कपड़े को टांग दिया, बहुत सारे कपड़े को मतलब सुखाने के लिए रख दिया, तो उसमें से क्या होता है, जल्दी जल्दी वेपर निकलता है फटाफट, है ना, वेपर निकलता है, और वो क्या होता है, सन खींचता है उसको वेपर को, है ना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। कोई बहुत बड़ा वो फिलॉसफी नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। सो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आया तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे अच्छे से थोड़ा इलेबोरेट करके समझा दिए, तो मैं बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। और क्या है, वाटर साइकिल, वाटर साइकिल इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। वाटर साइकिल देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए एक एक तरफ लैंड है, ठीक है, लैंड से क्या होता है, कोई मान लीजिए माउंटेन से कोई वाटर नदी में गिर रहा है, ठीक है, नदी में मान लीजिए गिर गया, ठीक है, अब वो नदी बन चुका है, ऊपर में सन है हमारे, है ना, सन है, वो क्या है, वो उस पानी को एकदम मतलब गर्म कर देते हैं, क्या करके, अपने रोशनी हीट दे के उसको एकदम गर्म कर देते हैं, बॉइलिंग, बताया था मैंने आपको, बॉइलिंग होता है ना, बॉइलिंग होता है, सो बॉइलिंग होता है, तो वो क्या होता है, उसको इवापोरेट करता है, क्या करता है, उसे वेपर के फॉर्म में बना के, उसे वॉस्प, है ना, वॉस्प के फॉर्म में वो बना के वो ऊपर जाता है, सारा पानी समुद्र से उठ के, तो क्या होता है, इसी तरह से वो वाटर क्या होता है, बहुत ज़्यादा उठता है, बहुत कम नहीं होता है, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी बड़ी नदी है ना, तो उसमें से कितना वेपर निकलता होगा आप सोच सकते हैं। हमें दिखता नहीं है नेकेड आई से, क्योंकि हमारे पास वैसा आँख की क्षमता नहीं देख सकते, हम लोग वैसा नहीं देख सकते हैं, है ना, तो बट ऐसा होता है, रियली वैसा होता है, ठीक है, तभी तो वो बारिश बनता है, और क्लाउडी मौसम होता है, सेपरेशन होता है, सब्लिमेशन होता है, सब चीज़ जाके ऊपर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रिसिपिटेशन होता है, फिर है ना, फिर आगे क्या होता है, रेन होता है ना, रेन में हम सभी नहाते हैं, छत पे, है ना। चलिए, तो क्या है हमारा, और हाँ, ये हम समझ गए, आप इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल और है कि आप प्रैक्टिकल की तरह मैं समझाऊंगा आपको अभी कि कैसे कैसे होता है, तो इतना पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ आपको प्रैक्टिकल इसका कुछ। ले चुके हैं, चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, और फिर हम इसको आपको समझाते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल वगैरह समझाएंगे आपको हम, तो आप समझ जाएंगे अच्छे से। ठीक है,
तो अब प्रैक्टिकल समझाता हूँ मैं आपको इसको, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, लोटा ले आया, नहीं ये लोटा नहीं है, मजाक मत उड़ाइए ऐसा आप लोग मेरा, ठीक है। ये लोटा तो नहीं है, ये हमारा एक क्या है, बाउल टाइप का, ठीक है। एक बाउल टाइप का नहीं, बाउल ही है, ठीक है। बाउल है, इसमें हम हीट हो रहा है, ठीक है। इसने किसने इसने इससे इससे हीट मिला, ठीक है। इससे हीट मिला, हमारे घर में मान लीजिए हीट देने वाला वो था, हीट दे रहे हैं हम लोग इसे, ठीक है। ये मशीन है, वो खोलने बंद करने वाला है ना, ओके। तो अब ये हमारा क्या है, बाउल है, ठीक है। ये हमारा बाउल है। अब इस बाउल में से क्या है, जब इससे हीट मिला तो ये जो वाटर है ना, इसमें वाटर जो था पहले से, वाटर मान लीजिए कोई भी चीज़ में ऐसा लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स अगर इसमें, ये हम मान लीजिए क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है ना। ये हमारा क्या है, बर्नर, बुनसन बर्नर मान लीजिए इसको हम लोग, वो बहुत फेमस है बुनसन बर्नर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, है ना। तो हम इसे खोले हमने, हाँ ठीक है, हमने खोला। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, 1 और 2 मिनट्स आफ्टर, ओके, ये क्या होगा, वॉश देना पड़ेगा, वेपर निकालना शुरू कर देगा। व्हाट वाई, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने क्या बताया था कि कोई भी टेम्परेचर इसको मिलेगा, है ना, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम, है ना, बिलो फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट्स, बिलो बॉइलिंग पॉइंट से अगर कम इसे टेम्परेचर मिला तो ये क्या होगा, वॉश करना शुरू कर देगा, है ना, और क्या, इवापोरेट होना शुरू करेगा। सो ये हमारा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप इसे भी बना के अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। ये इवापोरेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब आप अगले टॉपिक की तरफ बढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक अब क्या है, हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग टू इवापोरेशन। इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है, मतलब कि क्या क्या फैक्टर उसके बाधाएं हैं, उसमें क्या क्या इवापोरेशन होने में, जो प्रोसेस पूरा इवापोरेशन होता है उसको, उसके होने में क्या क्या बाधाएं हैं, मतलब क्या क्या दिक्कतें हैं, ओके। तो समझाते हैं आपको, मैं इसको मैं हम लोग इरेज कर देते हैं, सही है, इसको हम, है ना। और कहिए क्या हाल चाल, सभी कैसे हैं। एग्ज़ाम्स वगैरह तो अब तैयारी चल रही है ना। बचपन में एग्ज़ाम के डर हम लोग को बहुत लगता था, जब क्लास 2, 3 में 4 में थे तो एग्ज़ाम्स का बहुत डर, इतना डर था कि समझिए आप, पढ़ने का मन भी नहीं करता था, पढ़ने का मन भी नहीं करता था और एग्ज़ाम का डर भी लगता था। तो दोनों बात थी ना, इसलिए। लेकिन आप लोग पढ़िए अच्छे से थोड़ा, ठीक है, ताकि सब चीज़ को समझ में आ सके अच्छे से, ओके। तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, फैक्टर अफेक्टिंग टू इवापोरेशन, फैक्टर अफेक्ट टू इवापोरेशन, ठीक है, फैक्टर अफेक्ट टू इवापोरेशन। तो क्या है कि पहला हमारा क्या हो गया एग्जांपल इसका, फैक्टर अफेक्टिंग का। सबसे पहला हमारा था क्या, कि इफ वी इंक्रीज सरफेस एरिया, अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, सरफेस को बड़ा कर देंगे, है ना, बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, द रेट ऑफ इवापोरेशन बिकेम हाई, है ना, क्या हो जाएगा, इफ वी इंक्रीज द सरफेस एरिया तो क्या होगा, द रेट ऑफ इवापोरेशन बिकेम हाई। हम कोई भी सरफेस एरिया है, यानी कि मान लीजिए एक छोटा सा बाउल है, ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया इतना होगा, ठीक है, इसमें से इतना ही हीट निकलेगा, वेपर। लेकिन अगर हम इसको बढ़ा देंगे, या मान लीजिए इतना बड़ा कर दिए, लार्ज, तो इसमें से क्या होगा, इसमें से उस तरह का भी निकलेगा ज़्यादा। तो ये हमारा क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है हमारा,
ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप दूसरा बताता हूँ मैं आपको क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम 2 पे बात करते हैं। क्या होता है दूसरा हमारा क्या होता है, इसको हम मिटा देते हैं जल्दी से। दूसरा हमारा होता है कि इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, ठीक है, टेम्परेचर को हम क्या करें, बढ़ा दें, तो क्या होगा, द वेपर गेट्स इनफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगा वेपर को, है ना। एंड रेट ऑफ इवापोरेशन increases, the rate of evaporation increases। अगर हम किसी का टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। यानी कि क्या, वेपर जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इवापोरेशन इंक्रीज होने के, है ना। कि अगर ये बढ़ा दे तो ये अपने आप बढ़ जाएगा, है ना, और ये भी बढ़ जाएगा। यानी अगर ये बढ़ा दे, ये हेड है, ये बढ़ जाएगा, है ना, तो ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। और ये कैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर, है ना। यानी सबका किंग कौन है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। समझ गए आप बात को। तो ये हमारा था 2 फैक्टर। अब हम तीसरा फैक्टर की ओर बढ़ते हैं। थर्ड हमारा क्या है, देखिए, ठीक है। तो क्या होगा, ऑन डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगा, वाटर वेपर इवापोरेशन होगा, अच्छा होगा। ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, इवापोरेशन घटेगा। ओके, ह्यूमिडिटी और यहाँ पे है इवापोरेशन, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये अगर घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो हमें इसको फुलफिल करना है, ये इसको घटाना होगा, ठीक है, इसको बढ़ाना होगा। समझ रहे हैं आप बात को। क्या क्या होता है बता रहे मैं आपको। अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी हम उसको बोलते हैं कि ऐसा अमाउंट, है ना, ऐसा अमाउंट ऑफ वाटर जो कि एयर में प्रेजेंट हो, है ना। अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, यानी कि हवा जो होती है उसमें कुछ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हो, वैसे को सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमिडिटी। तो बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग आज ह्यूमिड क्लाइमेट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, थोड़ा आज फेस ऑयली टाइप का लग रहा है, थोड़ा ह्यूमिड क्लाइमेट लग रहा है ना, उस क्लाइमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा ही रहेगा एटमॉस्फेयर में, वेपर बढ़ा ही रहेगा, तो फिर इवापोरेशन कैसे होगा। कोई चीज़ मान लीजिए पहले से सुप्रीम है, ठीक है, कोई चीज़ पहले से सुप्रीम है, तो अब दूसरी चीज़ आके रहेगी तो छोटी ना उससे अभी तक। जब वो घटेगी तो वो बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो फिर ये घट जाएगी, है ना। कोई एक ही चीज़ सुप्रीम रहेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ये घटेगा। कहीं इलाके का राजा एक ही होता है, शेर, है ना। ये शेर मरा, वो शेर उठ गया, वो शेर मरा, दूसरा शेर उठ गया, है ना। एक साथ 2 शेर नहीं होता है राजा। समझ रहे बात को आप। तो उस तरह से भी आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो ये हमारा था, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज़ हाई, द रेट ऑफ इवापोरेशन इज डिक्रीजेस। अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हाई रहेगा
जैसे कि मैंने बताया आपको भी, वाटर वेपर का अमाउंट अगर हाई रहे, कैसे हाई रहेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी रहेगा, अगर ह्यूमिडिटी रहेगा तो वाटर वेपर अमाउंट हाई रहेगा। द हाई रेट ऑफ द इवापोरेशन डिक्रीजेस, तब क्या होगा, इवापोरेशन नहीं होगा, इवापोरेशन घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। और लास्ट एक फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ अभी, इसके बाद अपने इस वीडियो लेक्चर को हम लोग ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो चुका है शायद, ठीक है ना, तो शायद लंबा हो सके आज का वीडियो, है ना। इसलिए चलिए इसे हम लोग इरेज करके अब अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, मतलब दूसरे इसका पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ठीक है। सो क्या है, ऑन इंक्रीजिंग इन द विंड स्पीड, हवा की स्पीड को अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा, हवा की स्पीड को अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑफ विंड स्पीड लीड्स द पार्टिकल्स ऑफ वाटर मूव्स अवे। क्या होगा, वाटर का जो पार्टिकल है वो क्या होगा, बहुत तेज़ी से मूव करने लगेगा। मान लीजिए ये हमारा हवा है, ठीक है ये अगर तेज़ी से चलने लगे तो जो वाटर का पार्टिकल्स ऑफ वाटर है, ये बहुत तेज़ी से घूमने लगेगा, यहाँ भागेगा, यहाँ है ना, बहुत तेज़ी। तो क्या होगा, इस कारण से क्या होगा, इसी कारण से हमारा एक और चीज़ होगा, इवापोरेशन अच्छे से होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर हवा बहुत तेज़ चलेगी तो वाटर वेपर भी बहुत, वाटर का जो वेपर है ना, ड्रॉपलेट्स, वो सब क्या होगा, तेज़ी से इधर उधर जाएगा और सन उसे ग्रैब कर लेगा, है ना। तो वो क्या होगा, बहुत रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। तो ये सब हमारा 3-4 पॉइंट था, इसे आप ज़रूर याद करिए। बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है कि फैक्टर अफेक्टिंग टू द इवापोरेशन क्या क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्लास 9 NCERT, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब, तो आप सभी को पढ़ना चाहिए। फोर्थ का यही हमारा था, 1 2 3 4 हमने कर लिया। इवापोरेशन का तो बढ़िया से एकदम समझ गया, क्या होता है उसका फैक्टर सब समझ लिया। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिए, बिकॉज हम उसका हल करेंगे, कुछ ना कुछ तो निकालेंगे ही, है ना। तो इसे मैं इरेज करता हूँ और अब हम अपने आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होते हुए फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज के साथ। तो देखते रहिए हमारा ये चैनल स्टडी बॉन्ड्स। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से यार मोटिवेशन आती है ना, और लगता है कि चलिए इतने सारे बच्चे सीख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं, गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।